आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि नेताओं को 75 साल की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने 5 साल पहले कहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ चैनल, जहां आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। जो भी भाई लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही तमाम रोचक जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। तो आइए हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को आगे साझा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से कहा कि नेताओं को 75 साल की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है, तो इसका साफ मतलब होता है कि आपको रुक जाना वही बेहतर होता है। दूसरों को काम करने का एक सुनहरा मौका देना चाहिए। भागवत ने किस अवसर पर कही 75 साल वाली बातें, आइए जानते हैं। संघ प्रमुख भागवत ने यह टिप्पणी उस समारोह में की जहां मोरोपंत पिंगले की स्मृति में एक किताब का लोकार्पण किया गया। भागवत ने आपातकाल 1975 के बाद राजनीतिक बदलाव के दौरान पिंगले की भविष्यवाणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव की चर्चा हुई, मोरोपंत ने कहा था कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आए तो करीब 276 सीट पर जीत जाएंगे, और जब परिणाम आए तो 276 सीट पर ही जीत हुई। हालांकि वो चुनाव परिणाम के दौरान उन चर्चाओं से दूर रहे। पिंगले ने कभी अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया। वो अपनी मुस्कुराहट से विषयों को बदल देते थे और किसी भी सम्मान समारोह में जाने से भी अपने आप को वंचित रखते थे। 75 की उम्र में सेवानिवृत्ति, 5 साल पहले ऐसा कुछ बोले थे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने पीएम मोदी वाली अपवाद पर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में भागवत के इस बयान से बहस छिड़ गया है कि शिवसेना उद्धव गुट नेता संजय राउत ने कहा कि संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को यह संदेश दिया है। हालांकि 5 साल पहले भागवत ने 75 की उम्र में सेवानिवृत्ति के अपने इस बयान पर मोदी को अपवाद बताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के संविधान पर कही ये बड़ी बात। ये भी दिलचस्प होगा कि पिछले साल मई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद भी सक्रिय राजनीति से सेनावृत्ति नहीं होने वाले हैं। भाजपा के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। शाह ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी सरगर्मियों के बीच 75 साल में रिटायरमेंट का शिगूफा छेड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने मई 2024 में ही मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर सवाल किया था। उन्होंने जवाब देते हुए शाह ने कहा था कि पीएम मोदी नेतृत्व करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भाजपा में 75 साल की आयु में रिटायर होने का कोई ऐसा नियम या प्रावधान नहीं है। बता दें कि इसी साल अप्रैल में भाजपा के संविधान में 75 साल की आयु में रिटायरमेंट को लेकर विपक्षी दल की तरफ से टिप्पणी की गई थी। इस पर तत्कालीन महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर वानकुले ने कहा था कि पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को 75 साल की उम्र में रिटायर होना कोई जरूरतमंद होगा। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख ने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र भी किया इसी के साथ। वानकुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भाजपा में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे पीएम मोदी को 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से रिटायर होना पड़ेगा। ऐसा कोई फैसला कभी भी नहीं हुआ। बावनकुले ने कहा था कि भारतीय संविधान भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है। उन्होंने कहा, पूर्व भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी 79 वर्ष की आयु तक प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की सेवा करते रहे, जबकि मोरारजी देसाई ने 83 वर्ष तक भारत की एक प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 81 वर्षों तक भारत की सेवा में अपना अहम भूमिका निभाते रहे। 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री रहे।
तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ अहम जानकारी जो भारतीय चीफ आरएसएस श्री भगवत द्वारा कुछ टिप्पणी की गई, उसके बारे में हमारा ये वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, ऐसे ही तमाम और रोचक जानकारी आप लोगों तक साझा करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए और अच्छे विचार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।